हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आय के प्रभु आसन धरहु सुनहु कथा करूँ ज्ञान। आय के प्रभु आसन ले सुनहु कथा करूँ ज्ञान। मेरे राम सीता राम जय जय राम राधे श्याम। मेरे राम सीता राम जय जय राम राधे श्याम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आइए श्री राम जी की सुंदर स्तुति, उसके बाद राधे श्याम रामायण में लंका कांड में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रभु की बड़ी कृपा है। हनुमान जी बाबा, भोलेनाथ पार्वती मैया, बजरंगबली बाबा महाराज, आइए कथा का श्रवण करिए। राम मेरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनास्वदामदम्। निकाम श्याम सुंदरम भवाभुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रबल प्रलम्भ बाहु विक्रमं, प्रभो अप्रेम वैभवं, निषंग चाप सायकं, धरम त्रिलोकनायकं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारिवृंद भंजनम। मनोज वैरि वंदितम, आजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम। नमामि इंदरापतिम, सुखाकरम सतागतिम, भजे सशक्ति सानुजम, सचीपति प्रियानुजम। त्वदग्रिमूलये नरा, भजन्ते हेन मत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे, वितर्क वीच संकुले। विभक्तिवासिनः सदा, भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिदं, प्रयाति ते गतिं स्वकम्। तुकं भबुद्ध प्रभु निरीमहीश्वरं, विभु जगत् गुरुं च शाश्वत, त्वरीवमेव केवलम्। भजामि बाहुबल्लभं, योगिना सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं, समं सुव्यक्तभावहम्। अनूपरूपभूपितं, नतोऽहं उजापतिं, प्रसीदते नमामि ते, पदांज भक्ति देहि मे। पठन्ति ये तत्इदं नारदेण ते पदं, वजन्ति नात्र संशयं, त्वदीय भक्ति संयुता। श्री रामचंद्र जी की स्तुति और ये रामबाण था। इसको पढ़ने से पठन्ति ये स्तुत इदम नारद रेणते पदम वजित नात्र संशया त्वदीय भक्ति संयुक्ता। ये पढ़ने से व्यक्ति को परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं और हमारे अवनिंद्र भैया जी कथा सुनने के लिए आ गए।
आइए हनुमान जी महाराज, शिव भगवान, भोलेनाथ, पार्वती, शंकर, शंभु, मेरी मैया, सारे लोग जो मंदिर आवाहित देवी देवता, कुल देवता, स्थान देवता, समस्त देवी देवता, आइए राधे श्याम रामायण शुरू हो रही है और कथा सुनने का प्रयास, कहने का प्रयास मैं कर रहा हूँ और आप, मेरी जैसी भी टूटी फूटी वाणी है आपको कथा सुनाता हूँ। हे प्रभु, आप लोग ध्यान से सुनिए। हे करुणा निधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणा निधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। करिए अब शक्ति प्रदान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणा निधि भगवान। क्या, कौन सी शक्ति चाहिए? हनुमान जी महाराज सुनिए। गुण गाए आपका भगवन, आनंद सहित हो कीर्तन। गुण गाए तेरा भगवन, आनंद सहित हो कीर्तन। हो उच्च कोटि का जीवन, हो उच्च कोटि का जीवन। उल्लास भरा हो तन मन, उल्लास भरा हो तन मन। फिर हम भी हों बलवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणा निधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणा निधि, हे दया निधि, हे करुणा निधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे नाथ दुखी हम अतिशय, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ दुखी हम अतिशय। प्रभु कहलाते करुणामय, प्रभु कहलाते करुणामय। है बार बार यह अनुनय, है बार बार यह अनुनय, है बार बार यह अनुनय। हो हनुमत दास भी निर्भय, हो राधे श्याम भी निर्भय। हो राधे श्याम हम निर्भय, हो हनुमत दास हम निर्भय। दीजिए यही वरदान, दीजिए यही वरदान, करिए अब शक्ति प्रदान। लंका कांड का सुंदर वर्णन अब आप लोग सुनेंगे। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। हे करुणा निधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। रामेश्वरम देव का पूजन और उपचार हुआ है राम जी के हाथों। श्री हमारे महादेव बाबा का पूजन हुआ, अर्चन हुआ, उसके बाद की कथा प्रारंभ है। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार। वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहां पहुँच कर, अरे वहां पहुँच कर दिवस जब बीत गए 2-4। वहां पहुँच कर भाई, वहां पहुँच कर दिवस जब बीत गए 2-4। तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। क्या करने लगे? आइए सुनते हैं। भगवान रामेश्वरम की पूजा की है और जब पहुंचे हैं वहां पर 2-4 दिवस बीते तो कहने लगे, सीताराम जय जय राम, राधे श्याम सीताराम। मेरे राम 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 सीताराम, जय जय राम। अरे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम सीताराम। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। राम सिया राम,
सीताराम जय जय राम। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। राम कहने लगे पता नहीं रावण ने क्या सोचा, हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार क्यों बंद हैं, कि कुछ भेद नहीं इसका पाया है। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। विकास भैया बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भगवत चर्चा सुनते रहे, परमात्मा की कृपा तो बने ही रहेगी यार। विकास तिवारी जी, रवि अहवलावत जी, मेरे राम सिया राम। तो जब सेना पहुंच गई लंका के दरवाजे पर, तो राम विचार कर रहे हैं क्या करें भाइयों। विभीषण से पूछा कैसे पांव बढ़ाएं। लंका, रावण तो चुपचाप बैठा है, उसको कोई गम नहीं है। अब क्या करना चाहिए। लंका कांड प्रारंभ है। सुशील शर्मा जी भी सादर प्रणाम भाई। मेरे राम सीताराम, सीताराम सीताराम। अरे प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान। अरे सुनिए कृपा निधान। रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। वो है सुजान बलवान, बड़ा बलवान है, बुद्धिमान भी है। विभीषण ने बताया मेरे राम। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा। ऐसे नहीं समझ लो दरवाजा बंद है तो कोई डर रहा है, नहीं। विभीषण ने कहा बहुत बलवान है, बुद्धिमान भी है। दरवाजे, लंका का एक पूरी बाउंड्री वाल थी और एक बड़ा भारी दरवाजा लगा था, वो बंद था। सेना पास में ही आ गई है। विभीषण से पूछा है, विभीषण जी कह रहे हैं दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ ले डरता होगा। अपने सचिवों के साथ वहां भी वो विचार करता होगा, वो विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, यह वीर नीति बतलाती है। रिप को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। ये है युद्ध नीति। आज के जैसे नहीं पीठ पर छुरा भोंक के भाग लिए। आजकल तो षड्यंत्र होते हैं, कलयुग में तो षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन ये त्रेता युग का युद्ध है। त्रेता युग में युद्ध नीति थी कि युद्ध में शत्रु को भी युद्ध करने और संभलने का मौका दिया जाता था। राम सिया राम। शत्रु को भी थोड़ी मोहलत दी जाती है। अब देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं। विभीषण ने प्रस्ताव दिया, बड़ा सुंदर प्रसंग है भैया। अरे मोहलत का प्रस्ताव सुन, बोल उठे बजरंग। नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग, छेड़ो नहीं प्रसंग। कह रहे नीति शास्त्र मत कहो। मैया वहां पीड़ित है और आप नीति शास्त्र कह रहे हैं। 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है, मुझको तो बहुत खटकती है। मुझको तो बहुत खटकती है, मुझको तो बहुत खटकती है। एक घड़ी सीता माँ को
क्यों? एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है, बरसों की नाई कटती है। एक घड़ी एक बरस के समान बीत रही है, इसलिए 2-4 दिन की मोहलत मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे, चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे, लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे, हनुमान जी कह रहे हैं, जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा, सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने आ जाएगा, या खुद लड़ने आ जाएगा। राम सिया राम। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? राधे श्याम जी ने में एक गाना सुंदर सा लिखा है। गाना में थोड़ा सा हाथ तंग है, लेकिन आइए प्रयास करते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, कर प्रहार तोड़ द्वार, कर दे हाहाकार, कर प्रहार तोड़ द्वार, अरे कर दे हाहाकार, सीता माँ का हो उद्धार, कर प्रहार तोड़ द्वार, अरे कर दे हाहाकार। चले तुरंत कपि अनंत, अरे तेजवंत क्रोधावंत, हो भिड़ंत पर भिड़ंत कर दे अब ही बंटा धार, कर प्रहार तोड़ द्वार, कर दे हाहाकार। ये हनुमान जी कह रहे हैं, सीता माँ का हो उद्धार, कर प्रहार तोड़ द्वार। प्रहार करो, द्वार को तोड़ो, अभी हम सब भिड़ जाएंगे और भिड़ करके रावण की लंका को तहस नहस कर देंगे। और क्या क्या करने का मन है? स्वर्ण कोट ढा सिंधु में बहा, स्वर्ण कोट ढा सिंधु में बहा, दैत्य कुल मिटा मृत्यु का पथ दिखा, शीलवंत और ओजवंत, धर्मवंत और धैर्यवंत, अंत तंत जानकी को लाएंगे छुड़ा, तब है अपना नाम, शीघ्र हो सब काम, रहित जाए जब राम, अरे जय हो राधे श्याम। इस प्रकार यह विचार नाथ कीजिए स्वीकार, सीता माँ का हो उद्धार, कर प्रहार तोड़ द्वार, कर प्रहार तोड़ द्वार। हनुमान जी की तो ये निर्णय आया कि तुरंत ही ये दरवाजे को ढा दें, तोड़ दें और सीता मैया को भी युद्ध हो जाए और तुरंत फाइनल हो जाए, या तो माता जी को ले आए या रावण दे जाए। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय, जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय, यह भी उचित उपाय। कपिराय बोले, सुग्रीव महाराज अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद ले आए, सारा ही भेद ले आए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार यह सुंदर है, इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। मेरे राम सीताराम, जय जय राम राधे श्याम। ओ
हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार बस तुम ही वहां तकलीफ उठाओ जाने की, तकलीफ उठाओ जाने की, तकलीफ उठाओ जाने की। सुग्रीव ने कहा, दूत को भेजो, जाए जरा शत्रु की थाह तो लेकर के आए, सुलह हो जाए। अच्छी बात है महाराज, मार काट लड़ाई से क्या फायदा। यहाँ पर सुग्रीव जी की बात से हमको आपको शिक्षा लेनी है। कितने भी बलवान हम क्यों न हों, कितने भी बलवान, फिर भी यदि सुलह हो जाए तो क्या बढ़िया, चकाचक, वो भी खुश हम भी खुश। युद्ध में किसी का भला हुआ है क्या नीचों, पड़ोसियों देश वाले सुनो, कभी किसी का भला नहीं हुआ। हम भारत वाले सदैव संधि करना जानते हैं। भारतवर्ष ने त्रेता युग से संधि के प्रस्ताव को प्रथम शत्रु के पास भेजा है। सुग्रीव ने कहा, ये पाकिस्तानी और बलूचिस्तान सब क्या समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे पड़ोसी। हम त्रेता युग से ही संधि में विश्वास करते हैं। कहा हनुमान जी, जाओ भाई, तुम तो जाओ, तुम ही बलवान हो, बुद्धिमान हो। सुग्रीव ने कहा, लेकिन जामवंत बोल उठे। बातचीत चल रही है, लंका के किनारे सारे सेना, कितनी सेना, पद्म 18 जूथप बंदर, असमय सुना सुनहु 10 कंधर। कितने हैं? पद्म 18 सेनापति हैं, सब बैठे हैं, देख रहे हैं। जामवंत ने कहा, जामवंत कहने लगे, है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर यह न हमें स्वीकार कर। मुझे नहीं स्वीकार, रावण अवश्य यह समझेगा। देखिए कितनी कूटनीति है, कितनी रणनीति है। अगर आपको सीखना है तो रामायण से सीखो, कितनी राजनीति बढ़िया है। जामवंत ने कहा कि हनुमान जी अगर बार बार जाएंगे तो पड़ोसी समझेगा कि रावण शत्रु समझेगा कि इनके पास केवल एक हनुमान जी है और कोई है ये नहीं, बार बार उन्हें भेज रहे हैं। जामवंत बोले, राम सिया राम, रावण अवश्य यह समझेगा, सारा आधार इसी पर है, आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं इससे है, जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं इसमें है, नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। जामवंत ने कहा, भैया एक ही आदमी को बार बार भेजा जाए, रावण यही समझेगा कि रामादल में क्या एक ही वानर है जो इतना बलवान है, बुद्धिमान है। इसलिए इस बार मेरा मन है कि अंगद को भेजिए। जब अंगद जाएंगे ना तो रावण समझेगा बहुत तगड़े तगड़े वानर योद्धा हैं, कुछ तो डरेगा। देखिए यहाँ पर समझिए कि हमारी भारत की संस्कृति त्रेता युग से संधि में विश्वास रखती है। मेरे राम, संधि प्रस्ताव के लिए जामवंत ने अंगद जी को कहा जाना चाहिए। अंगद जी उठे अपना नाम सुन, अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई करना दे और दूसरा नाम। यहाँ पर देखिए अंगद जी जैसे नाम निकला, अंगद जहाँ है
अंगद गदा संभाले खड़े हुए, तड़क पड़े, जा रहा हूं सरकार, मैं जाऊंगा। इससे पहले कोई दूसरा नाम कोई सुझाव दे। अंगद जी तड़क पड़े। ऐसे ही अंगद की तरह ही राम के काम के लिए जल्दी ही चल देना चाहिए, नहीं कहीं दूसरा पीछे लाइन में लगा होगा वो चला जाएगा। राम के काम के लिए अंगद के ही तरह जब भी प्रस्ताव आए तुरंत चलना चाहिए, ये मेरा नहीं। अंगद ने कहा, अंगद खुद कहने लगे, राम सिया राम सीताराम जय जय राम राधे श्याम। प्रभु बोले बाली तनय तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य किष्किंधा के युवराज तुम्हें, कप सेना संचालन शोभा देता है यह काज तुम्हें। भगवान श्री राम कहने लगे, कंचन बिटिया सादर प्रणाम चरण वंदन। कहने लगे, आप देख रही हैं बहुत अच्छी बात है, मेरे राम सीताराम। विकास अग्रवाल जी, करण सिंह और सुशील शर्मा जी, आप भी जुड़े हैं, बड़ी कृपा है प्रभु की। भगवान ने कहा, अंगद तुम मेरे पुत्र के समान हो। क्यों? क्योंकि बाली ने हाथ पकड़ा दिया था। प्रभु ये आपका ही बेटा समझो, आगे की गद्दी से दिलाया है, युवराज बनाया, इसीलिए प्रभु ने उसको। कहाँ आप युवराज हैं? आपको तो सेना का संचालन करना है, दूत बनकर जाना आपको कहाँ शोभा देता है। अंगद ने कहा, अंगद बोले सिर नवा सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सर पर हाथ, मेरे सर पर हाथ। अरे प्रभु कैसी बात करते हो, आप आशीर्वाद दो मैं जाऊंगा, ऐसी सेना होनी चाहिए। मेरे राम सीताराम जय राम राधे श्याम। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयांचल से अस्तांचल तक, निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है सम्मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ, है मेरे सर्वस यज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। राम सिया राम जय जय राम राधे श्याम। ऐसे दूत होने चाहिए और ऐसे स्वामी होने चाहिए। राम ने कहा, अंगद तुम मेरे बेटे हो, तुम कैसे जाओगे लंका में, मुझे डर लग रहा है। जैसे ही अंगद ने से कहा, अंगद बोल उठे, प्रभु आपकी कृपा जिसके ऊपर हो वो रसातल पाताल लोक में भी जाकर के युद्ध कर सकता है।
आकाश माने स्वर्ग लोक में भी जाकर के युद्ध कर सकता है, जो उदय से अस्त तक सूर्य जहां तक परिधि घूमता है वहां युद्ध कर सकता है, अगर प्रभु आपकी कृपा हो। अंगद ने कहा हे प्रभु, इस सेवक से आपके जैसे स्वामी का कार्य हो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अंगद ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप की बदौलत लंका में जाकर के आपका और अपना सम्मान नहीं बचाऊंगा, मान नहीं घटेगा, मेरा तो सम्मान हो जाएगा। ऐसे दूत है, राम के काम को करने के लिए तत्पर रहिए अंगद की तरह। अंगद ने कहा कोई दूसरा नाम न प्रस्तावित हो जाए, चट से उठ करके खड़ा हो गया। मेरे भारत की नीति तो देखिए, मेरे भारत की नीति त्रेता में भी संदेश भेजकर संधि करने की थी, हमारा डीएनए ही लड़ने का नहीं है भाई साहब। हमारा और आप सभी का डीएनए लड़ाई वाला नहीं है, संधि वाला है। हम लोग राम के वंशज हैं साहब, इसलिए लड़ाई में नहीं संधि में विश्वास करते हैं। सब कोई संधि नहीं माने तो घर में घुसकर मारने का भी अनुभव है। मेरे राम सीताराम। विवेक भैया राजन जी महाराज और इस समय अनिल पांडे जी और रय प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। प्रभु की बड़ी कृपा है। अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, देव विशेष अधिकार बल सिर पर रखा हाथ। अंगद की ये बात सुनकर मेरे राम जी प्रसन्न हो गए और कहा, बुलाया पास में आओ। आए, सर पर हाथ रख दिया, जाओ अंगद, तुम जाओ, जाना चाहते हो, ऐसे होने चाहिए सेवक। आजकल तो किसी को कहीं भेजना हो, खासकर दुश्मन के घर, तो पीछे आदमी बैठ जाएगा कि कहीं मेरा चेहरा न देख लें, कहीं मेरे स्वामी मेरा नाम न बोल दें। लेकिन अंगद को जैसे बुलाया गया, अंगद को जैसे बुलाया गया, वैसे ही उठकर, वैसे ही अंगद तत्काल तैयार हो गया। राम जी ने लंका भेजने की आज्ञा दी है। अब राम का हाथ है जिसके ऊपर, क्या कहना, भगवान श्री राम कहने लगे। अभी अभी हमारी प्रतिष्ठा बिटिया जुड़ी हैं, बहुत सुंदर, आप संगीत में पारंगत हैं, जयप्रकाश वर्मा और कंचन बिटिया। बड़ा बल मिलता है, आप सब जब देखते हैं सुनते हैं तो कहने का बल मिलता है, ऐसा नहीं है। जब दर्शक होते हैं तभी तो आनंद आता है जी। भगवान ने अंगद के सर पर हाथ रख दिया, कहा जाओ। युवराज जानते हैं हम यह, सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम। राम जी कह रहे हैं, सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल हो तुम। राम कहने लगे बलवान बाप के बेटे हो। अब आप बताइए, पिता से पुत्र और बच्चों की तुलना क्यों न की जाए। बाली का पुत्र है अंगद, राम स्वयं कह रहे हैं आप बलवान बाप के बेटे हो। कोई बात नहीं, निश्चिंत होकर जाइए। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहां तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना। भगवान ने जाते समय कहा, हे बेटा इधर आओ। कहना भाई, कहना ऐसा सुनो, कुछ राजनीति, कुछ धर्म नीति, कुछ बल भी दिखा देना उसको, दुष्ट को, जहां तक संभव हो झगड़ा निपटा देना। ये कह करके राम ने अंगद को आज्ञा दी है। अब देखिए, अंगद जब जाने लगे पुलक प्रफुल्लित गात, तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। जब अंगद
प्रफुल्लित होकर, खुश होकर, मुदित होकर के जाने लगे। विभीषण ने बुलाया, भैया इधर आओ, थोड़ा मेरी भी बात सुनो। और विभीषण जी ने क्या कहा आओ सुनते हैं। विभीषण कह रहे हैं अंगद से जाते समय, दो एक संदेश हमारी भी कह देना हठी दशानन से, जिसने कि किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वो तो सब भांति समझता है। अब देखे लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। यह भली भांति जतला देना उस महाभिमानी रावण को। घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। जब वो जाने लगे अंगद जी महाराज, तो विभीषण ने बुला लिया, अंगद इधर आओ। हाँ विभीषण जी, क्या बात बताइए सब। विभीषण ने कहा अंगद से, अंगद जा रहे हो, बहुत हठी है, उस हठी रावण से मेरा भी 2-4 संदेशा सुना दीजिए, कह देना उसने तो सिंहासन से उठकर मुझ पर पद प्रहार कर दिया। अब मुझको मूर्ख कहा, विद्रोही कहा, ये सब कहा। अब देखें वो लंका नगरी को कैसे बचा पाता है। और ये भी बता देना अंगद जी कि मैं उसके सहित समस्त कुल का तर्पण करने के लिए मैं ही अकेला बचूंगा, सब मरेंगे। अगर विभीषण न होता तो रावण का दाह संस्कार, कुंभकर्ण का इत्यादि राक्षसों का दाह संस्कार कौन करता, फिर आत्मा का तर्पण कौन करता, बता देना उसको। बड़ा हठी है, बात नहीं मानता, बस मैं ही रह जाऊंगा, मेरे ऊपर रघुनाथ की कृपा है। ये बात सुनकर रघुनाथ जी बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुराने लगे। अरे मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने विदा उठा कीस समुदाय, उठा कीस समुदाय, अरे उठा कीस समुदाय। राम जी विभीषण की बातों को सुनकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अंगद को विदा करने के लिए समस्त वानर दल उठकर के उसको विदा करने के लिए खड़े हो गए। जाओ रणवीर, जाओ बलवीर, रक्षक श्री रघुवीर, दुष्ट जनों को लताड़ के बैरी के दल में दहाड़ के, अरे बढ़कर भिड़कर आओ कर सब काम, है प्रसाद आशीर्वाद, है प्रसाद आशीर्वाद। जाओ रणवीर, जाओ बलवीर, तेरी वहाँ जय हो, तेरी वहाँ जय हो। कर प्रस्थान चतुर्गंभीर, जाओ बलवीर। ऐसा कहकर सब वानरों ने अंगद को विदा किया। अब समझिए अंगद अकेला सीना तान कर 56 इंच का लंका के द्वार पर जा पहुंचा। जाओ गरज पवन गति से चले, बाल तनय बलवीर, जब बाल तनय बलवीर, लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर, पग प्रहार से तोड़कर लंका द्वार कपाट, किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट। अब देखिए डर के और दब के नहीं जा रहे हैं, सीना तान के बड़े पवन के समान वेग से कौन अंगद जी चल दिए और अपने लात को जो दरवाजा लगा था लंका का, वो लात मारी, तोड़ा
और प्रहरी को डांट करके आगे बढ़े। मेरे राम सीताराम। अब उनकी चाल को देखकर किसी की हिम्मत नहीं कि उनको रोके। बांका बल वाला मत वाला मल्लों की नाई चलता था। बांका बांका बल वाला मत वाला मल्लों की नाई चलता था। रण जंगी जंगे झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। सिंहों की भांति गरजता था। लंका में अंगद जी जा रहे हैं, देखिए दर्शन कीजिए। सीना तान कर बांका बल वाला मत वाला, ऐसा चल रहा जैसा कोई पहलवान जा रहा हो। रणजंगी झूम झूम कर सिंहों की भांति गर्जना कर रहा। आप जो देखे डांट दे। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई। आदर न किया कुछ अंगद ने, बस इसी भांति छेड़ हुई। बस इसी बात पर छेड़ हुई। पहले भौहें कुछ टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए। आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बन रे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नुचवाऊंगा। अंगद जी जा रहे हैं। रावण के एक लड़का था, उससे जो है भेंट हो गई। अंगद की भेंट हुई। उसने कहा जा रहा है मुझको बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे एक बानर अभी सिखाता हूँ। मैं राजकुमार हूँ, रावण का पुत्र हूँ, तेरी बोटी बोटी नचवा लूंगा। ऐसा कहा अंगद से। फिर अंगद का रुख देखिए। अंगद अंगारा हुए, कहा बस खबरदार। अंगद अंगारा हुए, कहा बस खो खबरदार। दूध न सूखा होठ का बना है सिपह सलार। कहने जाओ, अभी दूध तक सूखा नहीं, जाओ दूध पियो, मौज करो। बड़ा सिपह सलार बना घूम रहा है। बे खबरदार। हम जिसके भेजे आए हैं वही स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करें, क्या तेरा हम पर कर्जा है। क्यों प्रणाम करें? क्या तूने तेरा कर्ज खाया है क्या? क्यों प्रणाम करें? अंगद ने कहा हम बाल राज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को, तू क्या है तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था तुमने। मैं उस पिता का बेटा हूँ जो तेरे पिता को मेरे पिता ने 6 महीने बगलिया में दबा लिया। इसे कांख में दबाया। कितने महीना? 6 महीना। तू क्या है करता है बेढंगी बातें। करता है बेढंगी बात उससे, करता है बेढंगी बात उससे, जो दूत राम का है, जो दूत राम का है। नादान आंख को खोल देख, अंगद से आज तू भेंटा है, जो दूत राम का बेटा है, जो दूत राम का बेटा है। करता है बेढंगी बातें,
उससे जो दूत राम का बेटा है, नादान आँख को खोल दे, अंगद से आज तू भेंटा है। कहना आप उससे बात कर रहे हो जो दूत राम का बेटा जैसा है, उससे बात कर रहे हो, उससे आज अंगद से तुम्हारी भेंट हुई है। वह बोला बस मौन हो, मुंह को लगा लगाम, आज सामना हो गया, कभी सुना था नाम। मेरे राम सीताराम जय जय राम। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तो दासों से भी बदतर है। रावण का लड़का कहने लगा, हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू श्यारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। ये रावण के बेटे के शब्द हैं भैया। टूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी, लंका के बंदी गृह में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में। बताइए, रावण के लड़के ने भी बड़ा तड़ाक से जवाब दिया, अरे तू उन्हीं का तो दूत है जो बन बन भीग रहे लड़के दो। ऐ बन रे, ज्यादा बातें बोल रहा। अरे मैं राजेश्वर लंका का लंकाधिपति रावण का पुत्र हूँ। अरे उनकी नारी लंका के बंदी घर में है भाई, उनके तुम दूत हो। क्यों बेवकूफ यहाँ आ गया, ऐसे बोला। तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत। देखिए कितना बढ़िया सुंदर संवाद हो रहा है अंगद और रावण के पुत्र के मध्य। तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, वाह वाह क्या बात है, चीर पिता के पूत। अज चीर पिता की, वाह बहुत बढ़िया बात कही। चोर पिता के पूत, अरे वाह वाह क्या बात है, चोर पिता के पूत। ले आए हो पर नारी को, भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी, लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। अंगद कहने लगे, हे रावण के बेटा पुत्र सुन, हम उनके हैं जिनकी प्रभुता। पत्थर तैरता पानी पर, पत्थर तैरता है पानी पर। आ गए बनाकर सेतु मार्ग, तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया। एक खबरदार हो जा, लंका को भीषण आग लगा गया। बेखौफ समुद्र के पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार, तेरी बुआ शूर्पणखा रीझी थी, शूर्पणखा जी हैं। वो
जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में सती साध्वी है। अरे तुम्हारी बुआ जी मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण का चेहरा देख करके कामुक भर गई थी, कामुकता उनके अंदर रीझ गई थी। वो शूर्पणखा तेरी बुआ है ना, यहाँ सती सावित्री बन रही है। बोली मुझे दासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके। तब लखन नाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी बूची करके। वो कहने लगी कि मुझे दासी बनाकर शादी करके अवध में ले चलो। तब लक्ष्मण भैया ने उसको नकटी बूची नाक और कान काट कर भेजा। उसी वही तो तेरी बुआ है, बहुत बड़ा घूमता है गधा। अरे मैं राम का पुत्र बेटा हूँ, दूत हूँ, जिन्होंने सेतु बना करके लंका की तरफ आ गए। तेरा बाप तो चोर है, तेरी बुआ नकटी हो गई है। ऐसे कहा अंगद। बात बात में यूं बढ़ी बिना बात की रार। दोनों थे रण के सरी, दोनों राजकुमार, दोनों नए जवान खून। बिना बात बात में ऐसे ही रार बढ़ गई। अंगद के मुंह लग कर उसने इस प्रकार मुंह की खाई, इस प्रकार मुंह की खाई है। तो खिसिया कर खाड़ा तोला, बोला क्या मौत खींच लाई। तलवार निकाली, अंगद से कहा क्या मौत खींच करके लाई है। आपे से बाहर हो उसने, खांडा माने तलवार, खांडे का जब प्रहार किया। कपने कर खंड खंड खाड़ा, राघव का जय जयकार किया। तोड़ा मरोड़ कर फेंक दिया हाथ से ही। आहा जय हो। अब तो सब अस्त्र शस्त्र छूटे, मल्लों के भांति भिड़ंत हुए। बलवंत दुरंत लड़ंतों के, मुठभेड़ विकट अत्यंत हुई। कटि तोड़ अंत में अंगद ने, उसको निःशक्त नितांत किया। पल भर में पत्थर पर पटका, पटका देकर प्राणांत किया। मार दिया। एक लड़का रावण का मार आए थे हनुमान जी महाराज, और एक लड़का घुसते घुसते अंगद जी ने निपटा दिया, प्राणांत कर दिया। खाड़ा निकाला, खाड़े को तोड़ दिया। मल्लों की भांति, युद्धों की भांति, पहलवानों की तरह लड़ाई हुई। उसके बाद कमर तोड़ दिया। कमर तोड़कर पैरों को पटक कर घुमाया, पट से पत्थर पर पटका, चट, और पट से मर गया। लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार। नारी अरे नर नारी डरने लगे, बंद हुआ बाजार। मार दिया। नर नारी डरने लगे, सब दरवाजे बंद कर दिए, बाजारें बंद हो गई। जय वाह, बहुत सुंदर है। हाटों बाटों में घाटों में हर एक जगह ये बात चली। फिर लंका में पहले वाला आ पहुंचा है बजरंग बली। अंगद को तो पहचान नहीं पा रहे लोग बाग समझ रहे हैं बजरंग बली आ गए, फिर से हनुमान जी आ गए हैं। जब एक लड़के को निपटा दिया अंगद जी महाराज ने, तो बाजार बंद हो गए, घरों के दरवाजे बंद हो गए, किवाड़ बंद हो गए, और सब घरों में ये बात चलने लगी कि बजरंग बली आ गए। अपने अपने घर को देखो, रण तो यह मरण समान हुआ।
लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर सामान हुआ। जैसे तैसे उबर पाए थे, तो फिर अब आग लगेगी, फिर जलेगी। सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे। अंगद की ऐसी धाक जमी, छाया से उनकी डरते थे। ऐसी धाक जम गई कि छाया भी पड़ जावे तब निशाचर दूर हट जावे। वाह, जिस पर भी दृष्टि डालते हैं वह भय से सूखा जाता था। पूछना चाहते मगजिज से, वह बिन पूछे बतलाता था। इधर चले जाओ भैया, इधर। राजा का दरबार कहाँ है कहना नहीं पड़ता, अंगद को दरबार सब बता रहे हैं। आहा, गजब की बात है। अंगद जी जा रहे हैं और दरबार सब बिना पूछे बता रहे हैं कि कौन बुलाए ले, भैया इधर जाओ। जिस उस ओर राज के दूतों ने सब देखा, सुख का बखान किया। इस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। अंगद जी ने दूत गए रावण के दरबार में, बताने लगे किस्सा। एक बानर आया, आपके सुपुत्र महाराज भिड़े पटक के मार दिया है, और चिल्लाता हुआ पवन के वेग की भांति आ रहा है। तब तक अंगद जी दाखिल। चला केसरी बिगड़ कर प्रहरी को मार, धाय धाय और साय साय भेला, अकेला अलौकिक कुमार। बुद्धिमान है, तेजवान है और घोर ज्ञानवान है। सबल हैं, प्रबल हैं, विमल हैं, अटल हैं, बांका विक्रम बली से गुणी हैं, हठी हैं, कुशलता चतुरता अभयता से आगार हैं अंगद जी महाराज। राज रहा था सभा में जब रजनीश्चर राज, द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज। मेरे राम सीताराम, जय जय राम, राधे श्याम। तपसी बच्चों की सेना में, तपसी बच्चों की सेना में अंगद नामक कपि आया है। अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। यदि आज्ञा हो तो आने दूं, राजाधिराज की सेवा में। आए दूतों ने कहा अंगद जी आए हैं, तपसी बालकों की सेना में से दूत बनकर मिलना चाहते हैं, आने दूं। इतना कहकर चुप हुआ ज्यों ही देवढ़ीवान, बोल उठा तत्काल है सचिव एक मतिमान। क्या बोला? सचिव ने कहा रावण से, श्रीमान वही वानर होगा जो अभी नगर में आया है। दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मुंह फट, ऐसे मरकट हत्यारे का। जो आया द्वार तोड़ घाट, जो आया द्वार तोड़ घातक है राजदुलारी। जो आया द्वार तोड़ करके घातक है राज दुलारे का। दरवाजा तोड़ कर आया, अपने पुत्र को मार दिया। बहुत मरकट है, नटखट है, मुंहफट है, इसका क्या काम है। उचित द्वार से ही उसको
है उचित द्वार ही से उसको कारागृह में भिजवा दे हम, चौरस्ते ही संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दे हम। उसको बुलाने की क्या जरूरत, वहीं से उसको कारागृह में डलवाइए या चौराहे पर सूली पर चढ़वा दिया जाए। मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल, सिंहासन पर तड़ाक कर बोला आंख निकाल। रावण आंखें लाल करके बोलने लगा, मतिमान आज मतिमंद न बन, मत दे हारे हारे का, मत दे हारे हारे का, वह मरकट नहीं महाभट है, जो घातक राज दुलारे का। मरकट नहीं है, महाभट है। महाभट माने बड़ा योद्धा है। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से बुलवाएं हम, आदर से बुलवाएं हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम। अब राजपुत्र की बात रही तो उसकी मुझको व्यथा नहीं, वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह, ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया है वह। फिर राजदूत का वध अनुचित, इसलिए स्वीकृत मत यह, आने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है यह। अज्ञादि दशकंठ ने लाओ भले प्रकार, द्वारपाल ने आ कहा आए बाली कुमार। देखिए रावण समझ गया कि चौराहे फांसी लटकाना तो बड़ा मुश्किल काम है अंगद जी को, या उनको कारागृह में बंदी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। रावण ने कहा अरे मूर्ख, वो मरकट नहीं है, महाभट है, योद्धा है, उसको अपनी तरफ मिला लेते हैं। दरबार में उसको बुलाओ, जरा अंगद की बातें तो सुने, कौन योद्धा आया है। कहना आपके बेटे को भी मार दिया, कहना उसको मरना था, मर गया, कोई बात नहीं, मैं देखूं तो सही, उसको बानर से तो भिड़ने नहीं चाहिए था, कायल है, कपूत है, मरने का कोई गम नहीं, उसको बुलाओ अंगद को। अंगद दरबार पे खड़ा था, दरवाजे पर दरबान आया, बोला जाइए राजा जी ने आपको बुलाया है। द्वारपाल ने आज्ञा दी, अंगद महाराज अंदर पहुंच गए। रावण बोला कौन तू, बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब मैं, है जब 4 सवाल, है जब 4 सवाल। कौन है तू, अपना नाम बता, कहाँ से आया, मुझसे क्या काम है। 4 सवाल किए। अंगद ने सुनो, चारों सवालों के उत्तर सुनो, देने लगा। अंगद ने कहा हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाल राज बानर का हूँ, सुत बाल राज बानर का हूँ। हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ।
अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण से कहा अंगद ने, हे राजा धीराज महाराज, मैं राम का दूत हूँ। कौन है तू? मैं राम का दूत हूँ। अपना नाम बता। मैं युवराज देश किष्किंधा का युवराज बालीराज बाली के का पुत्र हूँ अंगद। ये मेरे पिता आपके पूज्य पिता हमारे आपके मित्र थे, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ और युद्ध का विशेष आयोजन है, कुछ कहने और सुनने आया हूँ। रावण बोला, लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन बाली है राम। रावण ने कहा, कौन बाली कौन राम, मैं नहीं जानता। अब अंगद जी बताएंगे कौन बाली है कौन राम है। ध्यान से सुनिएगा मेरे राम। अरे अंगद अब बोले, ध्यान न हो। अंगद अब बोले, ध्यान न हो। कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बालिक आँख में बंदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बालिक को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे। पर एक बात है विस्मय की, क्या? भगनी शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं। इसलिए अचंभा तो ये है, श्री राम नाम भी भूले हैं। अपनी कटी हुई नाक कान वाली बहनी को रोज देखते हैं, वो कहते राम को मैं नहीं जानता। एक दुष्टम, अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं परमेश्वर हैं। वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्य सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद ने बड़ा ही बुद्धिमानी के साथ कहा, हे राक्षस राज सुनिए विनय हमारी। जप तप अपने किए, जप तप आपने किए हैं, वरदान अनेक लिए हैं। सोहे लंका कताज सुनिए अब विनय हमारी। है पौत्र पुलस्त्यति के, सद्वादी सत्यवती के, वंश की रखिए लाज सुनिए विनय हमारी। क्यों अहंकार में आए, वैदेही को हर लाए। क्यों अहंकार में आए, वैदेही को हर लाए। नहीं उत्तम है यह काज, अरे सुनिए विनय हमारी। हे राक्षसों के राज सुनिए विनय हमारी। अरे सुनिए विनय हमारी, अरे सुनिए विनय हमारी, सुनिए विनय हमारी।
अरे सुनिए विनय हमारी, हे राक्षसों के राज, सुनिए विनय हमारी। रण नहीं संदेह करिए, सीता दे प्रभु से मिलिए। रण नहीं, रण नहीं, रण नहीं संदेह करिए, सीता दे प्रभु से मिलिए। शरण देंगे रघुराज, सुनिए विनय हमारी। शरण दे देंगे रघुराज, सुनिए विनय हमारी। ये राधे श्याम निवेदन है, ये राधे श्याम निवेदन है, सच्चे ये सुख का साधन है। ये हनुमत दास निवेदन है, सच्चा ये सुख का साधन है। मानिए ही इतनी आज, मान लो मेरी आज, सुनिए विनय हमारी। हे राक्षसों के राज, सुनिए विनय हमारी। अरे सुनिए विनय हमारी, तुम सुनिए विनय हमारी। ये इस प्रकार अंगद ने रावण को बहुत प्रकार से समझाया। रुचा न राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा चुप बकवादी ज्ञान। अरे चुप बकवादी अज्ञान। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। रावण कहने लगा, क्या तू ही है अंगद, हे अंगद, क्या तू ही है अंगद, हे अंगद। क्या तू ही बालिका बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बालिका घालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता आज, तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, धिक है तू उसका दास हुआ। जारे मित्र पिता का है तेरे, अरे जारे मित्र पिता का है, उस पर न तुझे विश्वास हुआ जो। अरे मित्र, अरे मैं मित्र हूं तेरे पिता का, मुझ पर विश्वास नहीं है। अरे उसको तपस्वियों ने तुम्हारे पिता की मृत्यु करा दी, उन पर भरोसा कर रहा है। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भान मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए, तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य का लंका का, कल से सेनापति हो जाए। कूट बचन सुन बाल सुत, करने लगे विनोद। सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। रावण ने अंगद को सेनापति बनने का प्रस्ताव दे दिया, लालच दिया। लालच दिया तो अंगद ने क्या कहा, लेकिन राम सिया राम सीता राम जय जय राम। राम सीता राम सिया राम जय जय राम। राम सीता राम सिया राम जय जय राम। मैं ये सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बनूं,
यह बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है। 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करेंगे कोई इस मैले गहने को। नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य चला भी सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा दर्पण को। अंगद ने साफ साफ कहा, मुझे तुम लालच क्यों दे रहे हो सेनापति बनने का। अरे सेनापति बनाना क्या, विभीषण तो राज्य तक चला सकता है, फिर भी उसको तुमने निकाल दिया। अरे जहां नारियां चुराई जाती हों चोरों का सेनापति कौन बनेगा। विभीषण ने कहा है कि मैं ही अकेला बचूंगा तुम्हारा सबका तर्पण करने को। इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्ज्वल मन का दर्पण करिए। कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। ये खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव रख चुके हैं। निश्चर से हीन करूंगा मैं यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। रावण बोला प्रण नहीं यह सब है बकवास। कैसे निश्चरहीन मैं निश्चर जब है पास। अरे निश्चर जब है पास। अरे निश्चर मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं। मिलते ही अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर है जब तलक विभीषण निश्चर वह उस दल में शोभा पाएगा। निश्चर से हीन करूंगा मैं यह प्रण बकवास कहाएगा। ये रावण ने कहा कैसा प्रण निश्चरों वाला हीन करूंगा। अरे रावण ने कहा मेरा भाई भी तो निशाचर है, वो तो उसी सेना में है। बलिहारी इस समझ की बोले कपि बुद्धि धाम। निश्चर समझाया आपने क्या अरे निश्चर समझाया आपने क्या अपने शरीर का नाम। राम सिया राम। निश्चर कौन है ये अंगद जी बताएंगे और हम यहीं पर थोड़ा रुकेंगे और अगले दिन इसका अंगद और रावण का संवाद पूरा किया जाएगा। ओ तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है। आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। निश्चर पहचाना जाता है। निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है।
जाता जो शरण उनकी नहीं, वही यथार्थ में निश्चर है। सुने काट करते हुए अंगद के जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन, कुछ मरोड़ कर नैन। बहुत सुंदर प्रसंग है, लेकिन अब यहीं पर इसी को विराम करेंगे और कल पुनः यहीं से आरंभ किया जाएगा। मेरे राम सीताराम सीताराम, ओ जय जय राम सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम सीताराम। बड़ा सुंदर प्रसंग था भैया। आज का प्रसंग वास्तव में सुनने लायक है। आप सभी लोगों ने जिन्होंने सुना वो धन्य है, नहीं तो YouTube पर जाएं, सब्सक्राइब करें और आज के प्रसंग को अवश्य सुनें। रावण और अंगद का संवाद कल अधूरा रह गया, कल होगा। आज का थोड़ा सा सार संक्षेपण कर देते हैं। आइए, भगवान श्री राम ने लंका के पास अपने रामादल वानर सेना को पहुंचाया है और वहां पर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। हनुमान जी तो बहुत उद्यत थे कि तुरंत गेट तोड़ो, सब लोग आक्रमण करो और बस आज ही सब काम तमाम करके सीता मैया को ले आए। विभीषण ने और जामवंत ने और अंगद ने और सुग्रीव जी सब लोग बैठे थे। सुग्रीव जी ने विचार अपना व्यक्त किया कि हे प्रभु, वहां पहले दूत भेजिए, वहां का हालचाल लेकर के आए, संधि का प्रस्ताव भेजिए। फिर सुग्रीव जी के, अब देखिए आप, मेरे त्रेता युग में भगवान श्री राम की सभा में वानर राज सुग्रीव ने प्रस्ताव दिया कि रिपु से, शत्रु से अगर संभव हो तो पहले, चाहे आप कितने ही बलवान हो, पहले संधि ही करनी चाहिए। हमारे डीएनए में शत्रुओं से संधि प्रस्ताव भेजने का, हमारे डीएनए में ये गुण है। हम राम के वंशज हैं। भगवान श्री राम को ये बात बहुत सुंदर लगी। कौन जाएगा? सुग्रीव जी ने कहा हनुमान जी ही चले जाएं, हनुमान जी तो बड़े बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, बाकी हैं, वीर लड़ाके हैं। जामवंत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हनुमान जी नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? कोई दूसरा जाए। कौन? बोले अंगद जी को भेजिए। क्यों? इसलिए भेजिए कि कहीं शत्रु को ऐसा न लगे कि इनके सेना में सिर्फ अकेले हनुमान जी हैं। हनुमान जी जैसे ही बलवान हैं सब हमारे सेनापति। राम ने कहा अंगद तो हमारे बेटे जैसे युवराज हैं, अंगद तुम कैसे? अंगद का नाम लिया गया तो अंगद तड़ाक से खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु हम जाएंगे, हम ही जाएंगे, कहीं कोई दूसरा नाम प्रस्ताव में ना जाए। राम काज के लिए अगर कोई प्रस्ताव देता है आपको कोई काम करने के लिए, तो अंगद की भांति ही तत्पर रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। अंगद जी ने कहा मैं जाऊंगा। राम ने कहा आप युवराज हैं, हमारे पुत्र हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, शत्रु के यहाँ आपको कैसे भेजें? अंगद ने कहा आपके आशीर्वाद दीजिए, आप अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, आकाश में पाताल में किसी भी समय मैं डरूंगा नहीं। भगवान श्री राम जब ये सुना तो मुदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे। अंगद के सर पर हाथ रखा कि जाओ और जाकर के अपनी बुद्धिमत्ता, बलवत सब चीज का परिचय दे करके वापस आना मेरे बेटे। मैं दूत बन करके तुम जा रहे हो, मुझे डर लग रहा है लेकिन फिर भी आप जाइए। बोले प्रभु आपकी कृपा से जब पत्थर तैर सकते हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अंगद की बात
रघुनाथ को बड़ी सुंदर लगी। रघुनाथ जी प्रसन्न होकर के अंगद को आशीर्वाद दिया है। अंगद जी ऐसे चले हैं जैसे मस्त हाथी, जंगल में शेर, जंगल का राजा शेर चलता है, मत वाले होकर के बलवानों की भांति 56 इंच का सीना लेकर अंगद जी दरवाजे पर पहुंचे और बड़ी जोर से लात मारी, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंगद जी गए और डांटते हुए प्रहरियों को, शांत रहो, जानते नहीं हो मैं रघुनाथ का सेवक हूं। और ऐसा कहते हुए दहाड़ते चिल्लाते हुए जा रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, जहां तक आप सभी लोग सुन रहे हो, हमारे देश की, भारत की परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदू धर्म की मानवता है कि हम लोग कभी युद्ध में विश्वास नहीं रखते। सबसे पहले जिससे युद्ध करना भी है उसको भी संधि का प्रस्ताव भेजते हैं। संधि का प्रस्ताव त्रेता में श्री राम जी ने रावण के पास संधि का प्रस्ताव भेजा है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को संधि प्रस्ताव भेजा गया था। अर्थात हम सनातनी हिंदू लड़ने में नहीं, संधि में विश्वास रखते हैं। अरे कितना भी घोर निशाचर हो फिर भी समझाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण कुछ दुष्ट निशाचर, कुछ लोग हम लोगों को कम आंक लेते हैं। जैसे रावण ने श्री राम जी को कम आंका, युद्ध हुआ, अंततः मारा जाएगा, मारा गया। इसलिए आजकल के कलयुग में जो दुष्ट निशाचर, प्रवृत्ति के दुर्भिक्ष निशाचर, मंद बुद्धि राक्षस हैं, पापी हैं, वो ये समझते हैं कि सनातनी हिंदू कमजोर है। ऐसा नहीं है। सनातनी हिंदू जिस दिन गरजेगा आपकी सबकी पतलों में ढीली हो जाएंगी। जब ये अंगद जाकर के पहुंचा, निशाचरों की सबकी पतलों में ढीली हो गई। दहाड़ने लगा, चिल जा रहा है। रावण का लड़का मिल गया, बहुत लड़के थे। निशाचरों के पैदाइशी बहुत लड़के होते हैं, बच्चे बहुत पैदा करते हैं। ये दुष्ट निशाचर कि बहुत 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती, लड़के बहुत पैदा करते हैं, जनसंख्या बहुत बढ़ाते हैं। डर लगता है ना उनको। कम है, मारेगा कोई, अरे कौन मारेगा, क्यों मारेगा तुम्हें। रावण ने बहुत लड़के पैदा किए हैं। इतने लड़के निशाचर पैदा करते हैं। तब से परंपरा है, जो निशाचरी प्रवृत्ति के लोग हैं आज भी संतान उत्पत्ति ही कर रहे हैं। और कोई काम करें न करें, बच्चे ढेर पैदा करते हैं। रावण के भी बहुत बच्चे थे। रावण का एक बालक अंगद को मिल गया। कहाँ जा रहे हो, प्रणाम नहीं किया। अंगद ने, क्यों, तुमको क्यों प्रणाम करें, तुम कौन हो भाई। कह, मैं रावण का बेटा हूँ, आप कौन हो। उन्होंने बताया, मैं राम का हूँ, मैं राजाधिराज दशरथ के पुत्र श्री राम का दूत हूँ। नहीं समझा। वो बोला, तपस्वियों के दूत हो। अंगद ने कहा, तुम्हारी बुआ नक्कटी है, तुम अपने बुआ को देखो। हमारे स्वामी ने, वो जो कामांध होकर के गई थी और दासी बनना चाहती थी, कह रही थी अयोध्या ले चलो, दासी बना करके मेरे राम ने उसकी नाक कान काट ली। उसी बुआ के तुम भतीजे हो। ऐसा कहते कहते रार बढ़ी। उसने तलवार निकाली। अंगद ने तलवार को तोड़ मरोड़ दिया। वो समझा इनको ऐसे ही साधारण होगा, जैसे हम सनातनियों को सब समझते हैं साधारण है। साधारण थोड़े हैं, शांति प्रिय हैं। अच्छा भाई, फिर क्या होता है। फिर उसके बाद अंगद ने उस दुष्ट निशाचर की तलवार को तोड़ा। दोनों में युद्ध हुआ, कमर तोड़ दी और पटक कर उसको मार दिया। ये बात जैसे ही पहुंची है, लंका भर में सभी लोग दरवाजे बंद करके अंदर चली गई। स्त्री पुरुष सब ने रास्ते खाली किए, बाजार हाट सब बंद हो गए। और यह खबर रावण के दरबार तक जैसे पहुंचती गई। अंगद जी जा रहे हैं, कोई रास्ता पूछ नहीं रहे, फिर भी बता रहा इधर जाओ, इधर ही दरबार है, इधर जाओ। सब हट जाते हैं रास्ते से। वही बानर आया। कौन बानर आया, कहीं जिसने लंका जलाई थी, फिर जलेगी। कहीं क्या जलेगी, कहीं रावण की लंका। निशाचर भयभीत हैं। अंगद जी जा रहे हैं गरजते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम कहते हुए। ऐसा दूत होना चाहिए
दोस्त सटर पटर नहीं होना चाहिए जो जाके दबा ले, तुम दबा ले, भाग ले। दूत देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो दूत होता है। दूत अंगद और हनुमान जी जैसे होने चाहिए। पहुंचे हनुमान जी, अंगद जी महाराज कहाँ? रावण के दरबार में। अब वहां दरबान गया, कहन साहब, कहन वही आया, कहन कौन, कहन बानर कौन, कहन जिसने लड़के को मारा। एक सचिव ने कहा इसको मारो, फांसी पर लगाओ, कारागृह में बंद करो। रावण ने कहा बेवकूफ हो क्या, तुम बंदर समझते हो? वो बहुत बड़ा योद्धा है, उसको अपनी तरफ मिलाएंगे, बुला करके लाओ। बुलाया गया। अंगद जी ने अपना कहा कौन है तू, कहाँ से आया है, कैसा है, क्यों आया है? अंगद जी ने सब जवाब दिए। अब राज भरी राज्य है, निशाचर की सभा लगी है, दशानन बैठा है, लेकिन अंगद की बोली में कोई कमजोरी नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों, इसी प्रकार अगर हमारे दूत, हमारे लोग अंगद की तरह व्यवहार करेंगे तो निशाचरों की लंका में आग तो लगी जाएगी, लंका लग जाएगी। ये निशाचर, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को समझाने का प्रयास अंगद जी करने लगे। समझा रहे हैं, तू कौन है? मैं बाली पुत्र हूँ। बाली कौन है? तेरे को कांख में दबाया था, मेरे पिता हैं बाली। हो सकता तू मूर्छित हो गया हो, न जान पाया हो, वही हैं। अच्छा, सारी बातें होने लगी। अंगद ने अपना परिचय दिया, भगवान श्री राम का परिचय दिया। ये अंगद और रावण का संवाद कल सुनेंगे और यहाँ से ये शिक्षा लेंगे, ये याद रखेंगे सभी लोग। ये याद करने योग्य बात है कि संधि करना, युद्ध न करना भारत के डीएनए में है और आज से नहीं है, ये त्रेता युग से है, द्वापर युग से है। अभी तो कलयुग चल रहा है जी। कलयुग में क्या, काद अनंत तक भारत कभी प्रथम आक्रमण नहीं करता, न किया है। पहले संधि प्रस्ताव भेजता है। जब निशाचर, दुर्भिक्षी, पापी नहीं मानते, लगातार पाप करते हैं, तो संपूर्ण निपटाने का दम भी रखता है। भारत के श्री राम जी रावण को वंशों सहित एक भी आदमी रोने गाने वाला नहीं बचेगा, मार डालेंगे, मारेंगे। इसी प्रकार भारत के डीएनए में युद्ध करना नहीं है। याद रखिए मित्रों, भारत का डीएनए शांति का है, भारत का डीएनए संधि का है, भारत का डीएनए शांति सुख पूर्वक रहने का है। अब किसी की स्त्री को चुरा लाओगे, मारेगा तो है ही है। उसके बावजूद भी श्री राम जी संधि प्रस्ताव भेज रहे हैं। और मेरे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का डीएनए संधि का है, शांति का है। ऐ निशाचरों, सावधान हो जाइए। अरे कितनी भी जनसंख्या बढ़ा लो, रावण से बड़ी जनसंख्या नहीं हो सकती तुम्हारी। अकेले हनुमान जी ने आधे को निपटा दिया। अंगद ने मारा एक बेटे को, हनुमान जी ने एक बेटे को निपटाया है। अगर अंगद और हनुमान जैसी वानर सेना भी सनातन धर्म के सहयोग में खड़ी होगी, एक दुर्भिक्षियों, राक्षसों, धर्म को कोई नहीं डुबा पाएगा। इसलिए सदैव श्री राम के काम में अंगद की भांति तत्पर होकर के काम को करना चाहिए। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय श्री राम। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाइए आसन लीजिए, करो जाए विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। कल मिलते हैं पुनः। एक बार प्रार्थना निवेदन कि आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करके समस्त कथा का दर्शन करें। सादर जय सिया राम।